उतर आई है। अपने एक बयान में बैरिस्टर साहब का कहना था कि मैंडेट चोर पंजाब सरकार ने पीटीआई मेंबरान को अगवा करना शुरू कर दिया। रुकन कौमी असम्बली मौसम जतोई को लापता कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम अफराद ने जमशेद दस्ती के घर दाखिल होकर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले भी पीटीआई उम्मीदवारों को यरगमाल बनाया गया था। सवाई मुशीर तलाल का कहना था कि इस वक्त पीटीआई पार्लियामान में अक्सरियत जमात बन चुकी है। इलेक्शन से पहले भी नामालूम अफराद ने उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर चारों सूबों के वज़राए आला को खराज तहसीन पेश किया। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम को वफाकी वज़ीर दाखिला को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियों पर पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुंची। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक और सूबों में पुलिस, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक रहने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आशूरा के इंतजाम और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर को सराहा, जबकि उम्दा इंतजाम पर चीफ सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। वज़ीर आला ने आशूरा के शानदार सिक्योरिटी इंतजाम पर आईजी और पूरी पुलिस टीम की तारीफ की। उन्होंने पंजाब में पहली बार हुकूमत की तरफ से आज़ादारों के लिए न्याज और सबीलों का एहतमाम करने पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को भी शाबाश दी। मरियम नवाज का कहना था कि इंतजामिया, पुलिस और दीगर तमाम इदारों ने टीम की मानंद यकजा होकर काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि आशूरा पर डिवीजन और अजला में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। अपनी टीम पर फख्र है, सब ने मिलजुल कर खूब काम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मस्बत आगाज देखने में आ रहा है। बरोज पीर 15 जुलाई को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान गैर मामूली तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स 1211 पॉइंट्स इजाफे के बाद 81,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 15 जुलाई को कारोबारी रोज के दौरान 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 81,428 पॉइंट्स पर देखा गया था। मुहर्रम हराम की 2 रोज की तातीलात के बाद आज भी 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज में ही तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स 371 पॉइंट इजाफे के साथ 81,527 पर है, जो कि इसकी नई बुलंद तरीन सतह है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए इंकशाफ किया है कि हर सारिफ इन बददियानत मुआहदों की वजह से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। अपने बयान में विफाकी वजीर तवानाई अवैस नकारी को मुखातिब करते हुए गौहर एजाज ने कहा था कि विफाकी वजीर नई निजकारी से पहले IPPs मुआहदों के हवाले से कौम को मुतमईन करें। पिछले 2 साल में 23,400 मेगावाट पर मबनी IPPs की पैदावार में से 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ। गौहर एजाज का कहना था कि 5,000 मेगावाट के दरामदी कोयले पर मबनी IPPs पावर प्लांट्स ने गुज़िश्ता 2 साल में 25% से भी कम सलाहियत इस्तेमाल की। 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी कि 692 अरब रुपए लिए गए। विंड ऑपरेशन 50% से कम है, लेकिन फी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब रुपए, जबकि RLNG को 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि ये कौमी अलमिया नहीं तो और क्या है। इन मुआहदों की वजह से पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों से सालाना 2,000 अरब रुपए की अदायगियां वसूल की गईं। यकीन है कि मुल्क से मोहब्बत करने वाला कोई भी मुअज़्ज़ज़ शख्स IPPs के मुआहदों की हिफाजत नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि IPPs से मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के नरखों पर इंडस्ट्री चल सकती है, न घरेलू सार्फिन बिल दे सकते हैं। बंद बिजली घरों को 2,000 अरब सालाना अदायगी के जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। और अब आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तानी मुआशरत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे और महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी एशियन डेवलपमेंट आउट रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई।
नई नस्ल को मनशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। विभाग वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। विभाग के वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कमेटी बनाए नेशनल ड्रग सर्वे का इजलास हुआ। इजलास में विभाग की सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी प्लानिंग, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ DG-ANF शरीक हुए। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। सर्वे के दुरुस्त डेटा की असल अहमियत है और इसी का फायदा होगा। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा करने की हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही ज़्यादा मनशियात के ज़मन में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंतज़ामी मनशियात पर कोई समझौता ना होगा क्योंकि यह कौम के मुस्तकबिल का मसला है। मोहसिन नकवी ने 15 दिन के अंदर सर्वे से मुताल्लिक मामला को अपनी शक्ल देने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात ने कहा कि ANF और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स मिलकर सर्वे के इनेकाद के लिए तरीक़ेकार, मतलूबा डेटा की नोयत, नमूने की शक्ल और टाइम लाइन को वज़ा करें। और नाजरीन, अमरीका के सदर जो बाइडन दूसरी बार कोरोना में मुब्तला हो गए, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के 41 साल सदर जो बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम इंतखाबी मुहिम के हवाले से सरगर्मियां तर्क कर दी। तवक्को की जा रही थी कि जो बाइडन आज रात लॉस वेगस में ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर जो बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक करते हुए कहा, अमरीकी सदर को कोरोना की मामूली अलामात हैं और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। सदर जो बाइडन खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी सदर 2022 में भी कोरोना के मर्ज में मुब्तला हुए थे। वाज़ेह रहे कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालिफत के सबब अमरीका की डेमोक्रेट जमात ने सदर जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते होना था। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अगस्त के शुरू में जो बाइडन को पार्टी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब करने के लिए वर्चुअल रूल कॉल वोट के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से बाइडन के बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी इल्तवा का शिकार हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने। बाइडन की ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस पर डेमोक्रेट हल्के तशवीश का शिकार हैं कि जो बाइडन अपने हरीफ को नहीं हरा पाएंगे। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम और कुर्बानियों का एतराफ़ किया और साथ ही हालिया हमलों में फौजी जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अफगान तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इलाकाई सलामती को लाख खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। वाशिंगटन कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशां है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि 6 अफराद की हलाकत की खबरें देखी हैं। वाक़यात पर गहरी नज़र है। ढाका में मौजूद सफारतखाना सूरत हाल मॉनिटर कर रहा है। बांग्लादेश में पुरअमन एहतजाज पर जोर देते रहेंगे।